नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं आज भी आपको पवित्र बाइबल के वचनों पर लेके चल रहा हूं जो सारी मनुष्य जाति पर लागू होते हैं। कोई भी धर्म ग्रंथ किसी विशेष समुदाय या विशेष मनुष्य जाति के लिए नहीं है, पूरी धरती के लोगों के लिए है। तो आप इसको धरती के धर्म से न जोड़ें कि ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा का धर्म एक है और सारे उसी के पुत्र हैं। वो चाहता है कि सबको जन्नत का, स्वर्ग का अधिकारी बनाए। इसी पर मैं आपको परमात्मा द्वारा पूरे संसार के लोगों को लिए जो जिम्मेदारी दी गई है उसी पर लेके चल रहा हूं। इसके 2-3 वीडियो बनेंगे। तो पार्ट 1 आज मैं बता रहा हूं, कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता, मैं किसी को नहीं कहता आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, अपने घर में करो। बस एक परमात्मा का नाम लेना है, पवित्र होकर पवित्र मार्ग पर चलना है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहता। आप जहां हैं, जैसे हैं रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है। परमात्मा को आप किसी भी नाम से पुकारो, रब्बुल आलमीन बोलो, परमेश्वर यहोवा बोलो, राम बोलो, रहीम बोलो, कुछ भी बोलो, वो एक ही है। उसने अब परमपिता परमेश्वर ने अपनी औलाद के लिए अर्थात संसार के तमाम लोगों के लिए, हर मनुष्य के लिए, औरत के लिए एक जिम्मेदारी सौंपी है। उसी जिम्मेदारी को बता रहा हूं कि उसमें बाइबल क्या कहती है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। परमात्मा प्रकट भी होते हैं और उनके वचन भी आते हैं। वो उसकी मर्जी है, वो चाहे मेरे को चूज करे अपने वचनों के लिए या आपको चूज करे, वो उसकी जिम्मेदारी, उसकी अपना सोच है, अपना तरीका है। इस पर कोई फैसला वो रद्द नहीं कर सकता। वो परमात्मा की मर्जी है। उसने समय समय पर नबी उतारे धरती पर। भगवान श्री कृष्ण, यीशु, मोहम्मद साहब, गुरु नानक और भी बहुत से। तो उसकी मर्जी थी कि उसने अपना ज्ञान दिया और उनको पवित्र किया और पवित्र मार्ग का ज्ञान देके पवित्र करके अपने पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। यह उसकी अपनी सोच है, अपने तरीके से वो काम करता है कि उसको मिल गया मुझे नहीं मिल जाए, ऐसा नहीं है। वो उसकी मर्जी की बात है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। वचन भी परमात्मा का जीवित वचन है। वो जो जीवित वचन के जीवित रूप में ही आता है। वो परमात्मा बता देता है कि ये कर, ये कर, या ये ना कर, या ये कर। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तुम लोग जो इजराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, इजराइल देश में के लोग इजराइल के बारे में कहावत कहते थे कि खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, अर्थात पूर्वजों ने खट्टे अंगूर खाए, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। अरे ये कैसे हो सकता है? खट्टे अंगूर तो उनके पूर्वजों ने खाए और दांत खट्टे हो गए उनके बच्चों के। यहां इस दृष्टांत में बाइबल की शिक्षा जो परमात्मा की है वो ये बता रही है कि इसका अर्थ क्या है। मैं आपको समझाता हूं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, अर्थात परमेश्वर जो पूरे संसार का एक ही परमात्मा, वो ये कहता है कि मेरे जीवन की शपथ तुमको इजराइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर नहीं मिलेगा। परमात्मा कसम खा रहे हैं कि तुमको इजराइल में या दुनिया में किसी हिस्से में यह कहावत कहने का अवसर नहीं मिलेगा। आज यह अवसर खत्म हो चुका है। यह परमात्मा का जीवित वचन है जो मैं आपको बताऊंगा। आपको पता पड़ जाएगा कि कभी ये चलता था और आज ये खत्म हो चुका है। देखो, सबों ने प्राण तो मेरे हैं, सभी लोगों के। देखो परमात्मा क्या बोला, सभी लोगों, संसार के लोग कि प्राण तो मेरे हैं। जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का प्राण है। जैसा मेरा प्राण है उसी तरह मेरे पुत्र का प्राण होगा और दूसरों का भी प्राण होगा।
दोनों मेरे ही हैं, अर्थात परमात्मा बोल रहे हैं कि दोनों मेरे ही हैं, अर्थात संसार का हर आदमी, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, दादा हो, परदादा हो, वो सारे प्राण हैं और वो परमात्मा के प्राण हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। अगर बाप पाप करे तो बाप मरेगा, बेटा पाप करेगा तो बेटा मरेगा। बाप खट्टे अंगूर खाएगा तो उसके दांत ही उसके ही खट्टे होंगे, बेटे के थोड़ी होंगे। यह इस दृष्टांत का यह मतलब है कि जो पाप करेगा उसका फल वही भोगेगा, उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कोई भी किसी भी रूप में। जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे, जो कोई धर्मी हो, अर्थात एक पिता अगर धर्मी है और धर्म और न्याय के काम करे तो न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया और न तो पहाड़ों के अंधविश्वास में कहीं भोजन किया हो कि ये आयोजन हो रहा है, यहाँ आ जाओ, ये भूत प्रेत भगा रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, इस तरह के जो आयोजन होते हैं उन स्थलों पर भोजन इत्यादि न किया हो। नए इजराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंख उठाई, अर्थात जगह जगह झूठी सच्ची मूर्तियां स्थापित कर देते हैं, ये फलाना ये फलाना ये फलाना। तो कहां किस किस की पूजा आप करोगे? आप अंधेरे से अंधेरे में जा रहे हो। उठाई है, नए प्राय स्त्री को बिगाड़ा हो, अर्थात नए किसी प्राय स्त्री को बिगाड़ा हो। आप शादीशुदा है, आप अपने पत्नी के साथ रहिए, आप किसी प्राय स्त्री को बिगाड़ कर पाप के मार्ग में जा रहे हो और इसको परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। न प्राय स्त्री को बिगाड़ा हो, न ऋतुमती के पास गया हो, न ऋतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो, न किसी पर अंधेर किया हो, अर्थात जाति की हो। वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, वरना कोई अगर कर्जदार हो गया हो तो उसकी जो चीज आपने बंधक रखी है उसको लौटा दी हो इज्जत से। न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो। न ब्याज पर रुपया दिया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती लियो, न रुपए की बढ़ती लियो। आज इस संसार में 2 रुपए दे के 10 रुपए की बढ़ती ले रहे हैं, 2 पर 20 की बढ़ती ले रहे हैं। इस काम को करने वाले पाप के मार्ग पर जा रहे हैं। उनको पता है या नहीं है वो परमात्मा ही जाने, लेकिन यह काम परमात्मा यहोवा की निगाह में, अर्थात परमेश्वर की निगाह में पाप है और वो अपनी मौत का खड्डा खोद रहे हैं। नए रुपए की बढ़ती लियो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका, अर्थात अपना हाथ कुटिल काम से, अर्थात गलत काम से रोका हो कि ये गलत काम है, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, रोका हो। मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, अर्थात कहीं विवाद हो गया हो तो विवाद में पड़कर मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो कि अच्छी तरह कि भाई ये सच है, ये गलत है। चाहे वो कोई आपका रिश्तेदार हो, चाहे बेटा हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी, अगर आपने सही न्याय किया है तो परमात्मा की निगाह में वो पवित्र है और आप परमात्मा के मार्ग पर सही चल रहे हैं। और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया है, अर्थात परमेश्वर यहोवा यहाँ कह रहे हैं कि मेरी विधियां, अर्थात परमात्मा के कानून हैं, विधियों पर चलता, मेरे नियमों को मानता है, अर्थात परमात्मा के कानून भी हैं, और सच्चाई के काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है। वही धर्मी है जो परमेश्वर के मार्ग और उसके नियम और उसकी विधियों को समझकर उस पर चलता हो, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, वही मनुष्य जीवित रहेगा। यह परम पिता परमेश्वर की वाणी है पूरे संसार के लिए, क्योंकि इस कलयुग के अंदर बहुत सारे आपदाएं, कहीं जल प्रलय हो रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कभी कोरोना आ रहा है। इस तरह की जो बातें हो रही है वो मनुष्य जाति के गलत कामों की वजह से आ रही है। धन्यवाद। इसी पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, तब ये जाके पूरा होगा।
तो आज मेरा जो प्रथम वीडियो है वो खत्म हुआ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।